दोस्तों एक नेचुरल पैटर्न तैयार करने के लिए हम लोग को जाना होगा फाइल मेनू में। इसके बाद क्लिक करना न्यू पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से प्रीसेट से साइज में जाएंगे और यहाँ से हम लोग पेज का कोई भी साइज चूज कर लेंगे। जैसे में हम लोग ये चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे रिलेशन में और मोड में जाएंगे, RGB सेट रखेंगे। इसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट में वाइट रखेंगे। पेज आपका इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद आप देख रहे हैं कि नेविगेटर नहीं है तो विंडोज में जा करके आप नेविगेटर को ऑन कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कलर प्लेट पे। फोरग्राउंड कलर को यहाँ पे वाइट सेट करेंगे हम लोग और वाइट सेट करने के बाद ओके करेंगे। इसके बाद बैकग्राउंड कलर पे आएंगे। बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ से ब्लू सेट कर लेंगे। ओके कर लेंगे इसको भी। यहाँ से हम लोग यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद इसमें कलर हम लोग फिल कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। कंट्रोल दबा करके बैक स्पेस। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं फिल्टर में और फिल्टर में जाने के बाद रेंडर में जाएंगे, क्लाउड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका क्लाउड बन जाएगा। इसी क्लाउड्स को, इसी लेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, इसको लिख देंगे हम लोग वाटर लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। एक मेरा बन जाएगा स्काई और एक बन जाएगा मेरा वाटर। स्काई को यहाँ पे हम लोग जाएंगे और लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ से लिख देंगे हम लोग स्काई। ओके कर देंगे। इसके बाद वाटर लेयर पे हम लोग आएंगे। इसके बाद फिल्टर में आएंगे। फिल्टर में आने के बाद यहाँ से डिस्टॉर्ट में जाएंगे। डिस्टॉर्ट में आने के बाद ओशियन रिपल हम लोग चूज करेंगे। यहाँ से हम लोग जितना रिपल साइज रखना होगा रख लेंगे। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि कुछ से पानी सब बन गया। फिर हम लोग जाएंगे फिल्टर में और डिस्टॉर्ट में जाएंगे। इसके बाद ट्यूल में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरह से ट्यूल कर लेंगे वाटर्स को। इसके देखेंगे आप इस तरह से बन गया। इसके बाद हम लोग आते हैं लासो टूल्स में, लासो मैग्नेटिक टूल्स। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक लासो टूल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग एक पहाड़, हम लोग यहाँ पर एक वाटर फ्लो का शेप तैयार कर लेंगे। वाटर लेयर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद हम लोग अब देख रहे हैं कि इसका एक नया लेयर बन गया। और फिर हम लोग को क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है। वाटर लेयर को छोटा करने के बाद हम लोग यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर लेने के बाद हम लोग यहाँ से एक पहाड़ का डिजाइन तैयार करेंगे। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं पहाड़ का यहाँ से डिजाइन तैयार कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग पहाड़ तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद आप क्लोन स्टाम्प टूल पर जाएंगे। इसी में राइट क्लिक करेंगे तो आपको क्लोन स्टाम्प टूल के जगह पर पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न स्टाम्प टूल। इसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से रॉक पैटर्न चुनेंगे। ओके करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा रॉक्स आ गया। इसमें से रॉक्स को भी चुनेंगे हम लोग और चुनने के बाद तरह तरह का रॉक्स चुन करके यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये आपका सिलेक्शन के अंतर्गत ही फिल होगा और सिलेक्शन को रखना ही है। अभी हम लोग डिसलेक्ट नहीं रखेंगे। फिर यहाँ से कोई अलग टाइप का रॉक्स चुनेंगे और इसके बाद इस रॉक्स को फिल कर देंगे ताकि मेरा अलग अलग तरह का पत्थर दिखे, पहाड़ दिखे। यहाँ पे हम लोग एक पानी जैसा, जहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि पानी जहाँ पे गिरता है वहाँ पे कुछ अलग ही पत्थर का इफेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे पानी जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे अलग पत्थर क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से कलर एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद
फोरग्राउंड कलर को ब्लैक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ब्लैक कलर को हम लोग फिल कर लेंगे। इसका ऑप्सिटी यहाँ से हम लोग कम कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ दिखेगा, मतलब कि हम लोग को दूर का पहाड़ बनाना है। यहाँ पर दूर का पहाड़ बनाएंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ पे जो कलर हम किए उसका लेयर और लेयर जो 2 जो पहाड़ का जो लेयर है वो दोनों लेयर को हम लोग मिला देंगे, मर्ज कर देंगे। लेकिन यहाँ से हम लोग लेयर 2 को डुप्लीकेट कर लेंगे। एक डुप्लीकेट यहाँ से हम लोग तैयार कर लेंगे, ओके कर लेंगे। अब इसके बाद लेयर 1, लेयर 3 और लेयर 2 कॉपी जो है उसको मर्ज कर लेंगे, मिला लेंगे। देखेंगे इस तरह से लेयर 2 जो है उसको हम लोग ऊपर की लेयर में ले लाएंगे। और जो मेरा थोड़ा देख रहे हैं कि धुंधला टाइप के दिख रहा है जो, उस लेयर को हम लोग पीछे की ओर भेज देंगे। और इसके बाद यहाँ से ऑप्सिटी को हम लोग कम कर लेंगे। कम करने के बाद हम इसी लेयर को फिर डुप्लीकेट तैयार करेंगे। इसी लेयर का एक छोटा सा इसको कर लेंगे ताकि मेरा दूर से पहाड़ और भी दिखे। आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से पहाड़ के पीछे पहाड़ जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसका भी ऑप्सिटी कुछ कम कर लेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ से इस पहाड़ का साइज जो है वो बढ़ा लेंगे। पहाड़ पैटर्न को हम लोग इस तरह से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं, जो वाटर फ्लो होगा उसको सेट करेंगे। अब इसको इस तरह से मोड़ देंगे। रोटेट करने के बाद हम लोग जाएंगे अब इरेजर से कुछ इसको जो आगे का जो भाग निकला था वो मिटा देंगे। फिर फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे स्टाइलेज में। इसके बाद यहाँ से चुनेंगे हम लोग विंड चुनने के बाद यहाँ से अब कुछ इस तरह से हम लोग सेटिंग करेंगे डायरेक्शन को और ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर हम लोग उसी को फिल्टर को रिपीट करने के लिए कंट्रोल दबा करके F दबाएंगे। तो कुछ इस तरह से फिल्टर जो है वो रिपीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस तरह से इसको रोटेट कर देंगे। और रोटेट करने के बाद अब इसको फ्लिप कर देंगे। इस तरह से फ्लिप करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद इरेज उठाएंगे और कुछ भाग जो है वो ऊपर की ओर उसे इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद फिर यहाँ से हम लोग ब्लर लेंगे। ब्लर टूल लेने के बाद ऊपर का जो भाग है उसे ब्लर कर देंगे। ब्लर करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे लेयर प्लेट पे। इसके बाद यहाँ से हम लोग एक न्यू लेयर लेंगे। शेप टूल्स में जाएंगे। यहाँ से हम लोग एक इलिप्स ड्रॉ करेंगे। इलिप्स में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक इलिप्स तैयार करेंगे। जैसे में सूर्य निकलना चाहिए और सूर्य का जो कलर जो होगा यहाँ से हम लोग नॉन इंस्टॉल कर लेंगे और फोरग्राउंड कलर में आएंगे और यहाँ से हम लोग ऑरेंज कलर को सेट कर लेंगे। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से अल्ट बैक स्पेस दबाएंगे। एक कलर जो है इसमें आपका फिल हो जाएगा। लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे लेयर स्टाइल में। इसके बाद यहाँ से ड्रॉप शैडो चुनने के बाद हम लोग यहाँ से इसको सेट करेंगे। ऐसे में पीछे का भी कलर जो होता है वो निकलता है। सन जब निकल रहा है तो यहाँ से हम लोग रेड लेंगे। ऑरेंज लेने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में और यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे। स्पीड को हम लोग इस तरह से फैला लेंगे और साइज को भी हम लोग इस तरह से फैला लेंगे। आप लोग देखे होंगे कि सन जब निकलता है, सूर्योदय जब होता है तो इस तरह से उसके पीछे आसमान में भी इस तरह से कलर आ जाता है और लालिमा छा जाता है। सूर्य भी उस समय लाल दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है और उसके बैकग्राउंड में भी यानी कि आसमान में भी आपका रेड इस तरह से कुछ दिखता है। इसको ओके कर देंगे हम लोग। ओके करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे शेप टूल में और यहाँ से कस्टम शेप पर क्लिक करेंगे। कस्टम शेप पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे लेयर में और यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ले लेंगे। ब्लैंक लेयर लेने के बाद अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से कुछ पक्षी को हम लोग आसमान में उड़ाएंगे। जैसे यहाँ पे पक्षी का कलर ये होता है तो यहाँ से हम लोग सेट कर दिए पक्षी कलर इस तरह से। और सेट करने के बाद बहुत सारा पक्षी इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद
ब्रश टूल में जाएंगे, ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से ग्रास का डिजाइन चूज कर लेंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ग्रास का डिजाइन कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग ये ग्रास डिजाइन ले लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम कलर में जाएंगे और यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं, लाइट ग्रीन रहेगा। और एक बैकग्राउंड कलर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग डार्क ग्रीन कर लेंगे, ओके कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से न्यू कलर ले लिए थे, यहाँ पे हम लोग कलर को इस तरह से फिल कर लेंगे। ग्रास जो है इस तरह से हम लोग तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से ग्रास तैयार हो गया। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इसको सही से फिट कर लेंगे। वाटर को, जो वाटर फ्लो रहा था उसको सही से हम लोग फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद फिर से जाएंगे हम लोग ब्रश टूल में। इसके बाद इसका ऑपेसिटी और फ्लो को कम कर लेंगे। कम करने के बाद पहाड़ पे इस तरह से कुछ जो है ग्रास लगा देंगे। ऑपेसिटी कम करने के बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइटिंग जो है वो, इसका जो कलर जो है वो कम फील हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग फील कर लेंगे पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ पे भी घास होता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग इस तरह से थोड़ा बहुत ही हम लोग फील करेंगे। फिल करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे शेप में आएंगे और यहाँ से एक हम लोग लेयर लेंगे, न्यू लेयर। इसके ऊपर न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से हम लोग मछली को लेते हैं। मछली शेप इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहाँ पे 2-3 मछलियाँ जो है वो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट लेंगे और चलाएंगे। जो लेयर मेरा था उस वाटर लेयर पे आ जाएंगे। इसके बाद इसको सिलेक्ट लेंगे और सिलेक्ट लेने के बाद कॉपी कर लेंगे। जैसे हम लोग वाटर लेयर को कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक लेयर बन जाता है और इस लेयर को सबसे ऊपर, यानी कि मछली वाले लेयर जो है उससे ऊपर में हम लोग इस लेयर को रख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ऊपर लेयर कर लेंगे, कंट्रोल दबा करके और बंद ब्रैकेट के माध्यम से। देख रहे हैं कि मछली जो है वो ढक गया उस लेयर से। यहाँ से ऑपेसिटी में जाएंगे। ऑपेसिटी में जाने के बाद इसका कुछ ऑपेसिटी जो है वो कम कर देंगे। तो देख रहे हैं कि इस तरह से मछली जो है वो दिख रहा है। अब लग रहा है मेरा कि मछली जो है वो पानी में है, पानी के अंदर में है। उस समय लग रहा था कि पानी के ऊपर में है। और इसके बाद इसको शेप्स को जो है, पक्षी को जो है वो जहाँ तहाँ हम लोग इस तरह से फिट कर लेंगे। पक्षी को जहाँ तहाँ रखने के बाद जो है इस तरह से हम लोग रख लेंगे। क्योंकि उस समय सही से अरेंज नहीं हुआ था, हम लोग यहाँ पे सही से अरेंज कर लेंगे इस तरह से। अरेंज करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग शेप टूल में जाएंगे और यहाँ से शेप टूल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे कि पेड़ पौधा हो या फिर ग्रास टाइप का रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रास या फिर पेड़ वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग चूज करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं हम कि ये पेड़ का शेप हो गया। इससे हम लोग पेड़ बना लेंगे और पेड़ बनाने के बाद देख रहे हैं कि ये नहीं आया क्लियर, तो लेयर को हम यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लेकर के इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से हम लोग इसका कलर जो है स्टाइल और सेट कर लेंगे ग्रीन। अब 2-3 तरह से इस तरह से हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद फिर हम लोग शेप टूल में जाएंगे और इसको सही से जो है वो फिट कर लेंगे हम लोग। आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से आपका एक पैटर्न जो है वो बन करके एक रेडी हो गया। तो इस तरह से भी आप लोग जो है इसी तरह से एक वॉलपेपर पैटर्न जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो कि नेचुरल पैटर्न बनेगा आपका। तो यहाँ से फिर हम लोग कस्टम शेप में जाते हैं। इसके बाद यहाँ से कुछ पक्षी वगैरह रखना है या फिर फूल वगैरह रखना है, तो यहाँ से फूल वगैरह जो है हम लोग ले लेते हैं। देखिए कुछ जो है बैकग्राउंड में हम लोग फूल लगा देते हैं घास के पास। तो इस तरह से घास के पास जो है वो फूल भी लग गया। और इसमें और भी इफेक्ट है, जो भी आप इसमें डालना चाहेंगे तो आप डाल सकते हैं। जैसे भी ग्रास है आपका
यहाँ से भी इस तरह से ग्रास आप स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। इसी से घास जो है वो बना सकते हैं। आपको जिस तरह से बनाना होगा उस तरह से आप बना सकते हैं। और एक यहाँ पे बहुत अच्छा नेचुरल पैटर्न आप तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।